कितने विश्वास करते प्रभु काम करता है। मैं नहीं बताऊंगा आपकी गवाही, वो खुद बताएंगी। एक समय ऐसा था जब लोगों के घर में ये काम करने जाती थी। सही बोल रहा हूं? ये लोगों के घर में काम करने जाती थी और इनके पास इतना भी नहीं होता था कि अपने बच्चों को ये खिला पाएं, तो उनके पेट पे कपड़ा बांध देती थी कि उनको भूख ना लगे। आज इनका एक बेटा यूएस में है, एक बेटा इंजीनियर है और बेटी जो है वो एक बिजनेसमैन की पत्नी है और इनका खुद का घर है। प्रभु कैसे आदमी को झोपड़े में से निकाल के महल में लेके जाता है। सुनो क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। मेरा पति ने बचपन में तीनों बच्चों को छोड़ के चला गया था, लेकिन परमेश्वर का दया और अनुग्रह हुआ कि मुझे चुन लिया और मैं चर्च में आना चालू की। तब से परमेश्वर ने बहुत आश्चर्य कर्म किया कि मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई कैसे अद्भुत तरीके से इंजीनियर बन गए। और जो बेटा ऐसे भूख लगती थी तो कपड़ा बांध के बोलता था मम्मी भूख लगी, तो मैं बोलती थी पेट पे कपड़ा बांध और एक गिलास पानी में प्रेयर कर और पी ले, कुछ नहीं लगेगा, फिर अच्छा रहेगा। और पढ़ाई करने बैठता था। आज वो बेटा मेरा यूएस में है, छोटा बेटा बॉम्बे में है और बेटी की अच्छे तरीके से शादी भी हुई और सब अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने काम किया मेरे जीवन में कि असंभव था। जो खाने के लिए नहीं था, हम किराए के घर में रहते थे तो किराए देने के लिए पैसे नहीं रहते थे तो लॉक लगाते थे। मैं बच्चों को लेके दूसरे के घर में सोती थी और ऐसे बहुत ही दिन ऐसे बुरे थे, लेकिन परमेश्वर का ऐसी अद्भुत शांति थी। और परमेश्वर ने अपने भाई में तीनों बच्चों को छोटे से बड़ा किया और संभाला। मैं तो कुछ भी संभाल नहीं सकती थी, मैं अपने आप में होश में नहीं रहती थी कि मैं कैसा करूँ क्या करूँ, यही चिंता में रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बच्चों को संभाला। मैं तो कभी भी ख्याल भी नहीं दे पाई। मैं बच्चों की तरफ से ऐसी स्थिति थी कि छोटे से बड़े कैसे हुए तो मुझे ही नहीं मालूम। ऐसे अद्भुत तरीके से छोटे से बड़े किया परमेश्वर ने और अपने भाई में रखा और आज अच्छे पोस्ट पे रखा और अच्छे कमाते हैं और अच्छे भले चंगे हैं। और घर भी मेरे को अद्भुत तरीके से मिला कि भाभी भी जानती है कैसे घर में मैं रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे किराए हाथ में देने के बाद भी बोलते थे कि घर का खाली करके दो, ऐसा रोना आता था। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे घर भी दिया और इतना अच्छा घर दिया कि सोच भी नहीं सकती। सारे आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सच में। प्रेज द लॉर्ड। फैमिली का इनका आए हैं? ठीक है, ये अपने पोते के साथ यहाँ पे आई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक समय ऐसा था जब लोग इनको तुच्छ गिनते थे और आज वो समय है जब लोग इनके लिए ताली बजा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु इतिहास को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अंधकार की शक्तियां जो गरीबी में रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद आपकी भी यही कहानी हो सकती है। इनकी कहानी ये थी, अपने शब्दों में जो है बता पाई हैं। इनके पति अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे, छोड़ दिया था और ये महिला ने कैसे उस समय में अपना कार कसर करके करा है। ये तेल का डब्बा लेके आती थी, मुझे याद है, तेल की कुपी क्रिसमस के समय में, और कहती थी मैं ये देना चाहती हूँ। टीन लाती थी, चर्च में खाना बनता था, टीन लाती थी, जो भी पैसा जमा करती थी उसमें से करती थी। और उस समय में ये अकेले मेरे ख्याल से पूरा भवन भी साफ करी थी ना, करती थी। हर बुधवार को आती थी और करती थी, अकेले करती थी सब। और मैं आपको कह रहा हूं, जो जितना बढ़ता है खुदा उसको उतना फीडिंग देता है। हालेलुया। और ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि जब परमेश्वर खिलाता है, हम अपनी काबिलियत से कुछ बन पाते हैं, लेकिन एक वो होता है जो परमेश्वर काम करता है, जो इनके सोच से बाहर था। एक आदमी को यूएस जाने के लिए, पढ़ने के लिए आज कम से कम 60, 70, 80 लाख की आवश्यकता है।
वो खुद जानती है कि कैसे परमेश्वर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज इनके तीनों बच्चे अच्छी स्थिति में हैं, घर वर बना ली हैं, और अभी तो मुस्कुरा रही थी, अभी रोने लगी पुराने दिनों को याद करके। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको हर यादों से प्रभु ने आज आजाद कर दिया है। जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा था, प्रभु का आत्मा का हर यादों से तुमको आजाद कर रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु की सामर्थ को रिलीज कर रहा हूँ। प्रभु हर यादों से पिता आजाद कर दे। आइए अपने हाथों को स्वर के उठाएं।